नमस्कार दोस्तों। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां कभी अन्ना हजारे के आंदोलन की आवाज गूंजी थी, वहीं आज फिर हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि देश की एजुकेशन सिस्टम पर है। अनशन पर बैठे आंदोलनकारी सोनम वांगचुक को आंदोलन से उठाकर हॉस्पिटल भर्ती किया गया है। वहीं प्रदर्शनकारी अभिजीत दिप्के का कहना है आंदोलन जारी रहेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आखिर ये आंदोलन शुरू क्यों हुआ। साल 2026 में देश के सबसे बड़े प्रवेश परीक्षाओं में से एक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नीट पेपर लीक के आरोप लगे, लाखों लोगों ने एग्जाम पैटर्न पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी दौरान इंटरनेट पर वायरल कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में अपनी आवाज पहुंचानी शुरू कर दी। धीरे धीरे यह ऑनलाइन अभियान जंतर मंतर तक जा पहुंचा, जिसमें आगे चलकर सोनम वांगचुक जुड़े व 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 28 जून से शुरू हुआ यह अनशन धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस बन गया। कई छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक दल भी इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए। सोशल मीडिया पर भी आंदोलन तेजी से फैलने लगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सरकार पूरी तरह गलत है? सरकार और प्रशासन का पक्ष यह है कि देश में लाखों छात्रों की परीक्षाएं होती हैं और गड़बड़ियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई चल रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और लंबे समय तक भूख हड़ताल किसी की जान को खतरे में डाल सकती है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार ठोस कदम न उठाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने लगी। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 20 दिन के अनशन के बाद डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई। इसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से हटाकर सफदरगंज अस्पताल ले गई। पुलिस का कहना है कि यह कदम मेडिकल सलाह और अदालत के निर्देशों के बाद उठाया गया, क्योंकि उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन से जुड़े लोगों और वांगचुक के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन अस्पताल से ले गया गया, उनकी सहमति नहीं ली गई। इसी वजह से विवाद और बढ़ गया। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है, जब पुलिस सोनम वांगचुक को ले गई तब वहाँ कोई भी कॉकरोच जनता पार्टी व उनके परिवार से बड़े लोग नहीं थे। वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि वे पीछे नहीं हटेंगे और उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच आंदोलन से जुड़े नेता अभिजीत दिप्के ने भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने सरकार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च की घोषणा के बाद सुरक्षा बढ़ा दी है। राजधानी में अतिरिक्त पुलिस बल, बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। अब इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहे हैं। विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं सरकार के समर्थक लोग कह रहे हैं कि आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कई कलाकारों और सामाजिक हस्तियों ने भी वांगचुक के समर्थन में आवाज उठाई है और सरकार से बातचीत करने की अपील की है। अब बात करते हैं यह आंदोलन और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता था। प्रदर्शनकारियों को सही और साफ बातें रखनी चाहिए थी। युवाओं की समस्याओं और कोई भी एग्जाम को कैसे बेहतर ढंग से कराया जाए, ये बातें रखनी चाहिए थी। इस आंदोलन को केवल एजुकेशनल सिस्टम के लिए रखना चाहिए था, न कि राजनीति के लिए। केवल इस्तीफे की मांग करने के बजाय कैसे एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, इसका सॉलिड रोड मैप सामने रखना चाहिए था। क्योंकि इस आंदोलन में ना समझ लोगों और धार्मिक मुद्दों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। वहीं सरकार को प्रदर्शनकारियों से साफ बातें करनी चाहिए थी। मेरे अनुसार सरकार को एक ऐसी टीम का गठन करना चाहिए जो देश में हो रहे अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को शुरुआती दौर में ही संभाल ले। अगर मांग जायज हो तो उसे भरसक प्रयास करे पूरा करने में। बाकी देश में कहीं भी कोई भी नया काम शुरू हो, वहाँ कुछ लोगों को गलत लगेगा व कुछ लोगों को सही लगेगा। मेरे अनुसार ये प्रदर्शन अपना मुद्दा भटक चुका था। नीट पेपर लीक के अलावा यहाँ सारी बातें हो रही थी। याद रखना चाहिए, इस्तीफा किसी समस्या का अंत नहीं होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं। आप जरूर बताएं यहाँ क्या सही था, क्या गलत है। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलेंगे कि किसी आप नई लोग क्या कहानी व करते हैं? किसी आप नए लोग हीरो यहाँ के साथ। ठूस के तब खाना तक खाते आप हैं, इस चैनल वो को मुझे थोड़ा सब्सक्राइब करें। दुखद लगता जय है। हिंद। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम न देना पड़े, शाम का आप खाएं।